सो हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बीएससी के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं और इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स 2021 में आने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। थर्मोडाइनामिक्स का क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको सारा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आइए, बहुत इजी सा टॉपिक है, परंतु आप इससे अगर करोगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स 2021 में आने वाला प्रश्न, समतापी। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का नाम बता देता हूँ। ठीक है, टॉपिक क्या हमारा, समतापी प्रसार में आदर्श गैस द्वारा कृत कार्य। ठीक है, जो समतापी प्रसार होता है उसमें आदर्श गैस के द्वारा जो किया गया कार्य है उसकी हमें गणना करनी है, उसका हमें फॉर्मूला या डेरिवेशन निकालना है। कैसे भी पूछा जा सकता है, या तो पूछा जाएगा कि समतापी प्रसार में किया गया कार्य निकालिए, या फिर डेरिवेशन आपको प्रूव करना होगा। इस प्रकार से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समतापी प्रसार के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। समतापी प्रसार क्या होता है कि ऐसा निकाय या ऐसा तंत्र, ठीक है, जिसमें संपूर्ण निकाय का जो तापमान है वो नियत रहता है। ठीक है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है तापमान। तापमान वहाँ पे परिवर्तित नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समतापी प्रसार कहते हैं। और इस समतापी जो प्रसार है उसमें आदर्श गैस के द्वारा जो किया गया कार्य है उसका हमें फॉर्मूला यहाँ पे निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे डेरिवेशन है, W बराबर इंटीग्रेशन V1 से V2, लिमिट V1 से V2 है, और PdV। इसी इक्वेशन से हमें ये प्रूव करना है, या ये फॉर्मूला हम इससे निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले तो हम Pb बराबर के एक स्थिरांक ले लेते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा Pb बराबर nRT जो आदर्श गैस की समीकरण होती है, और उसकी बराबर हमने यहाँ पे स्थिरांक k ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से अगर P का मान निकालना चाहें तो V को K के नीचे लेकर आएंगे, यानी कि P बराबर हमारा K/V हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने P की जो वैल्यू है वो निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, जो ये P का मान है उसको समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे, रख देंगे, यानी कि P के स्थान पे हम K/V रख देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या आगे क्या होता है। तो इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, जैसे हम समीकरण 1 में रखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारा बनता है, इंटीग्रेशन V1 से V2 K/V इंटू DV। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने से पहले हम K को बाहर ले लेते हैं, क्योंकि K एक कांस्टेंट राशि है और उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 1/V का इंटीग्रेशन, लिमिट हमारी V1 से V2 होगी। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे ही हम करते हैं तो देखिए क्या आता है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा, 1/V का इंटीग्रेशन होता है log बेस ई भी। ठीक है, log बेस ई भी, जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log बेस ई पे x होता है, उसी प्रकार से 1/V का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, log बेस, ठीक है, log बेस ई पे भी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट आपकी V1 से V2 होगा। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो इसे अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो आइए देखते हैं अब क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन की जो नियम होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इंटीग्रेशन करने के पश्चात हम उसमें लिमिट को पुट कर देते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा हमारी यहाँ पे क्या है, V2, और निम्न सीमा हमारी यहाँ पे क्या है, V1। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। W बराबर के तो हमारा बाहर पहले से था, और उच्च सीमा हमारी क्या थी, V2, यानी कि log बेस ई V2, माइनस निम्न सीमा हमारी V1 थी, तो माइनस log बेस V1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए, अब इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। W बराबर के तो हमारा पहले से बाहर था, log बेस ई V2/V1। अब ये कैसे है, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m माइनस log n। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, log
m/n इसके इक्वल हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली कि लॉग बेस ई m माइनस लॉग m n को हम क्या लिख सकते हैं, log m/n लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से मैंने यहाँ पे log बेस v2 माइनस log बेस v1 को मैंने क्या लिख दिया, log बेस v2/v1 इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। तो इतना आप कंप्लीट। आगे इसके आगे देखते हैं। हमने ऊपर पी बी बराबर के लिया था, ठीक है, स्थिरांक लिया था, और इसके बराबर हम आर टी लिख सकते हैं क्योंकि पी बी बराबर एन आर टी आपने पढ़ी है, आदर्श गैस समीकरण होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे एन बराबर हम 1 लें तो एन आर टी की जगह क्या आ जाएगा, आर टी हमारा आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ आया होगा। बहुत ईजी सा है कि पी बी बराबर हमारा आर टी होता है एन आर टी से, ठीक है। और उसके बराबर हमने के लिया था ऊपर, जैसा कि मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करा था। तो अब क्या करेंगे, जो ये सिंपली यहाँ पे के है इसकी जगह हम आर टी रख देंगे, ठीक है ना। तो आइए इसके स्थान पे आर टी पुट करते हैं। तो डब्लू बराबर आर टी लॉग बेस सी v2/v1। तो ये हमारा अब हो चुका है, ठीक है। तो डब्लू बराबर देखिए, डब्लू बराबर क्या फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए क्या फॉर्मूला बन के आता है। अब जो यहाँ पे लॉग बेस ई है, ठीक है, इसको हमें लॉग बेस 10 में चेंज करना होगा, ठीक है ना। इसको हमें लॉग बेस 10 में चेंज करना होगा। तो सिंपली से हम क्या करेंगे, दोस्तों, यहाँ पर जो 2.303 की इंटू करनी होगी, ये मैथमेटिक्स का रूल है। अगर लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में चेंज करा जाता है तो इतने की गुणा करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी गुणा कर दी और log बेस ई को हमने log बेस 10 में चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी वैसा ही है जैसा ऊपर है, सेम। तो ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ गया है, W बराबर 2.303 RT log बेस 10 v2/v1। तो ये है हमारा समतापी प्रसार में आदर्श गैस द्वारा कृत कार्य, ठीक है। इसको हम आगे थोड़ा और भी इसे अलग प्रकार से थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं। 1 मोल के लिए, अगर 1 मोल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, म्यू आर टी लॉग बेस ई v2/v1, ठीक है। इसे हम म्यू से गुणा कर देंगे 1 मोल के लिए, और बाकी हमारा सेम वैसा ही है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको लॉग बेस 10 को लॉग बेस ई में लिखा है, ठीक है। अगर आप 10 में लिखोगे तो सिर्फ इतने की इंटू करनी होगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है समतापी प्रसार में आदर्श गैस द्वारा कृत कार्य, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसको एग्ज़ाम में अच्छे से करके आओगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड वीडियो को शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।